मैंने पुरुषों से बोला, मैंने कि भाई आपको रात में खाने में त्यागने में क्या बाधा? उनने 100 बहाने बनाए। बोले महाराज मेरी रात की ड्यूटी है, मैं रात में ही आता हूँ, टिफिन हमारे यहाँ पहुँच नहीं सकता, घर में अकेले ही बीवी है और अकेले ही हमें। 17 बहाने बना। अब महिलाओं से पूछा, मैंने कि भाई मैंने सोचा चलो तुम्हारी तो मजबूरी है, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं। सबसे ज़्यादा यदि किसी महिलाओं को सुविधा है धर्म पालन करने में तो जैन महिला को, पुरुषों की नहीं कह रहा हूं, पुरुषों की अभी बाद में कहूंगा। सबसे ज़्यादा जितना धर्म करना चाहें उतना करें। इनको कोई मजबूरी नहीं कि इनकी नौकरी है कि कहाँ है। संसार में किसी जाति में सबसे कम कमाने वाली महिलाएं होती हैं तो किस जाति में? कमाना सबसे कम यदि किसी जाति की महिला कमाती है तो जैन जाति की महिला। यही जैन समाज का गौरव है। जैन समाज नारियों की कमाई नहीं खाता है। औरत की कमाई खाना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छे का अर्थ वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, थोड़ा पुरुषत्व पर औरत की कमाई खा रहा है, काय का ऊपर, वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, कानूनन गलत नहीं है, सामाजिक गलत नहीं, लेकिन जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं, ये नैतिकता से क्या है, एक नीतिगत नहीं है। आपसे पूछा, पुरुष कमा रही हो, नैतिक पुरुष घर में बैठे हो, महिलाएं कमा रही हो, तो बोलो उस घर की प्रशंसा है कि निंदा? आप लोग बोलो, मेरी भाषा मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा। और पुरुष कमा रहे हो, महिला नहीं कमा रही हो तो अरे वो राजघराना कहलाता है। जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं वो घर अच्छा नहीं माना जाता, और जिस घर के पुरुष कमाएं और महिला खावे वो राजघराना माना जाता है। राजघराना सुन रही हो रानियों, आप लोग रानी हो, सबसे कम कमाने वाली है। कमाने जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, फिर तुम्हें रात में क्यों खाना? इनकी तो बात सही है। बचने का प्रयास मत करना, अभी तीसरे नंबर पर लपेट रहा हूं। लेकिन दूसरे नंबर के तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुमने 1000 मजबूरियां तुमने बता दी। बहुत पुरुष महाराज जी मैं त्यागना चाहता हूं, लेकिन आप बताओ महाराज ये स्थिति है, एक दिन की बात हो तो कर ले। मैंने कोई बात, हमने महिलाओं का इंटरव्यू, हमने कि तुम्हें कौन सी कमाई को जाना है, तुम कौन से व्यापार करने जाती हो, तुम तो घर में बैठी रहती, तुम तो दिन में खाओ, तुम क्यों इनकी मजबूरी के साथ? ये मजबूरी में रात में खाता है और महिलाएं चलाकर रात में खाती है। तुम सबसे ज्यादा पापन हो, और सबसे पहले ये उल्लू नहीं बनेगा, तुम उल्लू जरूर बनोगी, क्योंकि तुमने क्यों रात में खाया? क्या कारण था? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी मजबूरी क्या है? 2 कारण आपने दिए। वो रात में खाते हैं, हम पहले खाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए राग भाव। इतना राग मत करो जिस राग में तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। धर्म करके सुरक्षा होते ही राग करो तो सम्यक दृष्टि हो, और उस राग के कारण तुम धर्म ही छोड़ दो तो मिथ्या दृष्टि हो। राग की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस राग में धर्म छूट रहा है, रात्रि भोजन का नियम टूट रहा है, रात में खाना पड़े, फिर कई लोग, अब पुरुष भी देखो, महाराज जी हम तो दिन में कह लें, लेकिन इनको बहुत बुरा लगता है, और सुन रहा है रे महापापी पुरुष। अब ये महिलाओं से भी गया बीता है। जो स्वयं रात में मजबूरी में खा रहा है
और तुम्हारी महिला ने या माँ ने दिन में भोजन कर लिया तो तुम्हें बुरा लगता है, बड़ी धर्मात्मा आई, मैं अकेला खाऊं क्या? शर्म नहीं आती? काहे कर? यदि तुमने अपनी मजबूरी के कारण घर के किसी महिला पुरुष को बाध्य किया या तुम्हें बुरा लगा तो महानुभाव तुम्हारा अभी जो माफ़ीनामा था वो माफ़ीनामा कैंसल होकर के तुम महापाप में आओगे, क्योंकि भ्रष्ट होना अलग चीज़ है और भ्रष्ट करना, समझना महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिव। भ्रष्ट होना उतना बड़ा पाप नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, भ्रष्ट होना उतना बड़ा पाप तो है, लेकिन भ्रष्ट करना, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, ये आश्चर्य नहीं है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वे भ्रष्ट अच्छों को भी भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। निकृष्ट में लिया, भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि किसी कार्य में आप भ्रष्ट हैं, आप धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के कारण किसी को बाध्य मत करना, किसी को बाध्य मत करना। नहीं, बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं, मुझे रात में खाना पड़ता है, बल्कि ये बोलो कि तुम तो घर में बैठी हो, दिन में खा लिया करो ना, क्यों हमारे ऊपर डबल पाप लगाते हो? ये प्रेरणा दो, हमारी तो मजबूरी है, मैं तो पापी हुई, क्यों परे हमारे कारण से तुम रात में बैठ खाती हो? दिन में खाओ तो कम से कम एक पुण्य तो लगेगा मुझे कि मैंने भली रात में खाया, लेकिन मेरे कारण से पत्नी ने रात में नहीं खाया, इस पाप से तुम बच जाओगे। बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य, फोकट का पुण्य है। मात इतना तुमने कहा कि नहीं, तुम मेरे राग भाव के कारण, मेरे कारण से तुम दिन में रात में खाती हो, तुम यदि मेरी पत्नी हो तो मुझे इस पाप से बचाओ, इस पाप से बचाओ। ये पाप फोकट का है, रात में खाना तो मजबूरी है, लेकिन मेरे कारण से तुम रात में खाओगी, ये महान पाप है। समझाओ अपनी पत्नियों को, खुश मत हो कि मेरी पत्नी, मेरी महिलाएं कितना चाहती हैं, देखो मैं नहीं खाता तो वे भी भूखी बैठी है, मैं रात में खाता हूं, ये भी खुशी मत बनाओ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं कितनी VIP छूट दे रहा हूं, छूट देना नहीं चाहिए कि तुम्हें रात में खाना पड़े तो तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन तुम्हारे कारण से कोई दूसरा रात में तो नहीं खा रहा है, इतना तो कर लो, इसमें क्या मजबूरी है? तुम होटल में जा रहे हो तो खाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से दूसरे को होटल में मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। कोई भी पाप हो, तुम कर रहे हो करो, उसमें कम से कम तुम्हारे कारण से दूसरा व्यक्ति शामिल तो नहीं हो रहा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।